they had. So here we'll talk about the short summary of what the chapter fun they had is. So ये स्टोरी शुरू होती है दो बच्चों के साथ, मागी एंड टॉमी, एंड इट वाज अबाउट द टाइम जो कुछ फ्यूचर में है। एंड ये हमें ये भी बताएगा कि कैसे हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी ने स्कूल्स एंड क्लासरूम को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन फ्यूचर। सो मार्गी वॉज राइटिंग हर डायरी एंड शी वॉज राइटिंग कि उसके भाई को एक बुक मिलती है, एंड बुक जो है वो उनके ग्रैंडफादर के टाइम की है जब वो एक बच्चे थे। मार्गी को ये पता चलता है दैट कैसे सब कुछ जो है बुक में लिखा हुआ है, बिकॉज उन्होंने कभी बुक देखी भी नहीं थी कि बुक कैसी होती है एक्चुअली। सो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा, नॉट फॉर ओनली हर बट फॉर ऑल्सो फॉर टॉमी, कि वो बुक कितनी ज़्यादा फ़नी है। एंड उनमें सब कुछ प्रिंटेड है, स्टोरीज़ लिखी हुई हैं पेपर पर, एंड ऑल्सो पेजेस को जब वो टर्न कर रहे थे एंड देख रहे थे कि वर्ड्स वहीं के वहीं हैं, जब हम वापस पेज को पीछे टर्न करते हैं तो वो वर्ड जो हमने पहले पढ़ा था वो अभी भी वहीं पर है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर देम, बिकॉज उन्होंने कभी बुक को देखा ही नहीं था। एंड बहुत ज़्यादा फ़नी भी था बिकॉज उनको हैबिट थी स्क्रीन से पढ़ने की, जहाँ पे वो स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते थे एंड थोड़ा सा मूवमेंट होता था। कोई बुक्स नहीं होती थी बिकॉज दे कैन स्टोर द बुक्स इन द कंप्यूटर्स। सो इट वॉज़ वेरी फ़नी फॉर देम कि अच्छा ऐसे भी कोई बुक होती है, ऐसे भी बुक में कुछ चैप्टर्स प्रिंटेड होते हैं, वी कैन रीड अबाउट समथिंग, और हमने एक बार रीड कर लिया तो वो बुक वहीं की वहीं रहेगी। लाइक वी आर नॉट थ्रोइंग, और इवन वी कैन थ्रो द बुक अगर हमने उसको पढ़ लिया है एंड अगर हम उसे और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। जबकि जो एक ई कंप्यूटर है वो हमारा सब कुछ स्टोर कर लेता है, लाइक ई बुक्स हैं वो हमारी कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं। सो आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न जब वो स्कूल के बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज जो वो बुक थी वो बिल्कुल स्कूल के बारे में थी। इट वॉज ऑल अबाउट एक्चुअल स्कूल, कि सच में स्कूल क्या होता है। जैसे आज हम चाहते हैं, लकीली हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस दिस एंड सम ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग नाउ ऑल्सो, कि कैसे टीचर हमें पढ़ाती है, वी सिट विद आवर फ्रेंड्स। सो इट्स रियली अ फन टाइम जो हम अपनी लाइफ का स्पेंड करते हैं, लेकिन उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल एक स्ट्रेंज थी एंड बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। एंड मागी को ये पता चलता है उस बुक को पढ़ने के बाद में कि पहले जो स्कूल्स थे वो कितने डिफरेंट हुआ करते थे, एक्चुअल पर्सन वहाँ पे पढ़ाते थे हमें। एंड इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज she has only robots which teach her, because मार्गी और टॉमी फ्यूचर में हैं, फ्यूचर पीरियड में हैं, एक अलग सेंचुरी में हैं जहाँ पर कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं है। उनके घर में कुछ स्पेशल रूम बना हुआ है, लाइक उनका स्कूल उनके ड्राइंग रूम में है या उनके बेडरूम में है, वो वहीं बैठकर पढ़ रहे हैं। एंड घर पे भी उन्हें कोई पढ़ाने नहीं आ रहा ह्यूमन, वो सिर्फ कंप्यूटर से ही पढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स। अगर आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बट स्टिल वी हैव टीचर्स इन फ्रंट ऑफ अस, वी आर टेकिंग इट ऑन जूम। बट उनके बारे में कैसा हो रहा था कि जनरली उस स्क्रीन पर ही सब कुछ आता था, टेस्ट पेपर भी, एक्सप्लेनेशन भी, एंड देयर मार्क्स ऑल्सो, एवरीथिंग कम्स ऑन अ स्क्रीन। एंड फर्दर ये पता चलता है कि मार्गी जब बहुत ज़्यादा उस बुक को पढ़ती है एंड समझती है कि पहले स्कूल्स कैसे होते हैं, तो उसे स्कूल नहीं पसंद आता है। द स्कूल शी स्टडीज डज नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, इन फैक्ट इट डजेंट इवन हैव रिसेस और प्ले ग्राउंड। पहले उसे वो नहीं पसंद आता एंड देन उसे अपना स्कूल नहीं पसंद आता, बिकॉज उसे ऐसे लगता है कि हाँ, अगर मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो इसमें तो ये है दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ क्लासमेट्स, एंड मेरे पास तो कोई क्लासमेट्स नहीं है। इनफैक्ट इट डजेंट इवन हैव रिसेस और प्ले ग्राउंड, तो उसको अपना स्कूल फिर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। सो येस, एक कंफर्ट जोन तो होता है घर पे क्लास लेना, बट येस, अकेले लेना, अकेले वो टाइम स्पेंड करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
सो मार्गी एंड टॉमी एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. एंड दे हैव रोबोट्स एज टीचर्स. मोर इम्पॉर्टेंटली उसका स्कूल नेक्स्ट टू बेडरूम ही है. सो देर वर चिल्ड्रेन. They can have school in any of their room, like in a drawing room, bedroom, or any room. So it is a room full of electronics, robots, and gadgets. Computer software teaches her everything. सब कुछ उन्हें पढ़ाता है. देर इज़ नो टीचर जो उनके घर पे पढ़ाने के लिए आ रहा है या आ रही है. उन्हें सब कुछ जो है खुद ही एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया जाता है. उसी अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ना पड़ता है. एंड मार्गी अपना स्कूल अटेंड करती है. आफ्टर लर्निंग अबाउट द अर्लियर वंस शी स्टार्ट्स वंडरिंग. when she starts studying she cannot help but think about earlier days. तो जैसे ही वो बुक बंद कर देती है उसके बारे में, पुराने स्कूल के बारे में पढ़ना, और वो जब अपना स्कूल ज्वाइन करती है तो वो सडनली कुछ पुराने स्कूल के बारे में इमेजिन करती है कि पुराने स्कूल कैसे होते थे. एंड मार्गी वंडर्स अबाउट द फन, कि कितना ज़्यादा मज़ा उसके ग्रैंड पेरेंट्स को आया होगा. वो इमेजिन कर रही थी पूरा का पूरा सिनेरियो दैट अलग अलग बच्चे नेबरहुड से आते होंगे, सब मेरीली स्कूल अटेंड करते होंगे, अपना होमवर्क शेयर करते होंगे, द चिट चैट ऑल्सो. सो हाउ मच फन इट वॉज टू एक्चुअली गो टू अ रियल स्कूल. एंड एक्चुअली वे जहाँ पे सब एक ही बिल्डिंग में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, एंड जहाँ पे हमें एक रियल फेस हमें पढ़ा रहा है. सो इट्स एक्चुअली फ़न बिकॉज वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़न रिलेट कर रही थी. बिकॉज शी इज़ फ्रॉम दैट टाइम जहाँ पर शी इज़ स्टडिंग एलोन. अगर उसे होमवर्क में भी कुछ हेल्प चाहिए होती थी, सो शी कांट आस्क एनी बडी बिकॉज उसके पास कोई क्लासमेट्स नहीं थे. ऑल्सो मतलब शी वॉज ऑल ओवर थिंकिंग अबाउट कि स्कूल कितना अच्छा होता होगा, सब साथ में जाते होंगे, सब साथ में पढ़ते हैं, सब सेम थिंग पढ़ते हैं, एंड दे कैन रिसाइट ऑल्सो. एंड इट वॉज बिकॉज एवरी वन वुड हेल्प ईच अदर ऑल्सो अबाउट देयर होमवर्क. Thus, in the end, she is left wondering. Yeah.